Hey everyone, I'm Ujjwal Jha, second undergrad from St. Stephen's College, University of Delhi. तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। जी हाँ, तो आप जानते हैं कि CUET में इतने सारे कंपटीशन आपको देखने को मिलता है कि 14 लाख बच्चे एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं CUET में, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे कोर्सेज में बहुत सारे कंपटीशन देखने को मिलता है। आप ये भी जानते हैं कि बहुत बच्चों का एडमिशन जो सोचते हैं कि टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटी की टॉप कॉलेज में हो, सभी बच्चे का ड्रीम होता है नॉर्थ कैंपस। तो उनमें सिर्फ 15 to 20,000 ही सीट्स है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा बच्चों का नहीं होगा, तो वो अपने आप को फेल्यूर फील नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। जो आप मेहनत करोगे, जो मतलब सक्सेस मिलेगा, वो सक्सेस आपके हाथ में नहीं होता है। तो आप अदर कॉलेज, अदर यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस टेस्ट दे। मेरा सजेस्ट यही रहता है कि बिल्कुल गैप ईयर ना रखिए बीच में। तो आप अपने जो अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो खुद कंडक्ट कराते हैं। जी हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया अपना एंट्रेंस टेस्ट खुद कंडक्ट कराती है। तो उस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि टॉप यूनिवर्सिटी में उनका नाम आता है, यानी NF रैंकिंग 3। और जो मैंने पॉलिटिकल साइंस BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने भी उसका एप्लीकेशन दिया था और मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें मेरा हो गया था, मतलब सेलेक्टेड हो गया था। मैं उसमें एडमिशन भी करा लिया। फिर मैंने एडमिशन को कैंसिल कराया। जब मेरा एडमिशन सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हो गया, फिर मैंने एडमिशन को कैंसिल कराया। मेरे साथ एक हिंदू कॉलेज के बच्चे भी थे, उनको भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिला था उस कोर्स में। तो हम दोनों ने जाकर अपना एडमिशन कैंसिल करवाया। तो मैं चाहता हूं कि आप एक CUET का एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम पेपर पर आप निर्भर ना रहो और अलग अलग आप एक्सप्लोर करो, अलग अलग एग्ज़ाम दो। आप इससे क्या होगा, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा और आप एग्ज़ाम को, कंपटीशन को आप समझेंगे, फिर आप एक अच्छे जगह पहुंच पाओगे। तो आप क्या करोगे? तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि टॉप यूनिवर्सिटी है और उनका फैकल्टी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट है, बेस्ट, यस। क्योंकि मैं वहाँ पे जाके फील किया हूँ, मैं वहाँ पे पढ़ाई किया हूँ, मैं वहाँ के प्रोफेसर से बात किया हूँ, तो मैं ये सब जानता हूँ। फिर आप क्या करोगे, आप वो जामिया मिलिया इस्लामिया अपना एंट्रेंस टेस्ट पेपर जो कि होता है BBA के लिए, BA ऑनर्स सोशोलॉजी, BA ऑनर्स साइकोलॉजी, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस एंड जो BBA के कोर्स होते हैं, उन सब का एक अलग एंट्रेंस टेस्ट पेपर वो कंडक्ट कराते हैं अलग। यानी CUET के थ्रू हिस्ट्री, अगर आप जाएंगे हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आप CUET के थ्रू जाएंगे। CUET का पेपर में जितने मार्क्स आएंगे उतने आप CUET के पेपर, वो वहाँ पे वो आपका जो कट ऑफ बनेगा तो उसमें आपका होगा, फिर आप जाएंगे। और जैसे लैंग्वेज की बात करो, जैसे BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स हिंदी, तो वो CUET के थ्रू आपका जामिया मिलिया इस्लामिया अपना जो स्कोर है उसका अलग कट ऑफ बनता है, फिर आपका उसमें होगा। वो CUET के थ्रू ही होता है। उनका अलग से एंट्रेंस पेपर कंडक्ट इसलिए होता है कि बच्चे उस बारे में कितना जानते हैं। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो कि 100 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स इंग्लिश, 40 मार्क्स जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स इंग्लिश एंड 20 मार्क्स रीजनिंग, यस। तो ये पूरा टोटल मिला के होता है 100 मार्क्स। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आपको होगा। और उसमें कट ऑफ कितना जाता है, तो कट ऑफ की बात करता हूँ। तो उसमें अगर आप 55 to 60 का अप्रॉक्स लाते हो तो आपका एडमिशन श्योर है, और मैं ये 100% बता सकता हूँ कि आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। उतना इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। 50 to 55, 60 के करीब अप्रॉक्स रहता है इसका कट ऑफ्स। तो बहुत ईजी है, अगर आप पढ़ोगे तो आप ईज़िली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाइए। मैं सिर्फ एक ही बुक को फॉलो किया था और उससे मैं जामिया का एंट्रेंस क्रैक कर लिया। तो आप भी ऐसा कर लोगे। अगर आपको
जामिया के एंट्रेंस के रिगार्डिंग और कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप सभी कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या आपके डाउट्स है। तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें तो बताता हूँ कि उनका एंट्रेंस टेस्ट पेपर का एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है, राइट। तो 2026 5 मार्च 5 मार्च से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ आप इस एंट्रेंस पेपर को आप ज़रूर भरें। एंट्रेंस एप्लीकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट पेपर का एप्लीकेशन अलग से होता है, तो वो ज़रूर करें। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो और उसका जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम आपको कॉलेज के यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही देखने को मिलेगा। आप न्यू दिल्ली में आकर आप जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में आकर एंट्रेंस दोगे, तो इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। इससे बहुत अच्छा चीज़ है ये। आपको जामिया मिलिया इस्लामिया चाहती है कि वो कैंपस में आके अपना कैंपस भी देख ले और एंट्रेंस भी दे दे, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है और आप दीजिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि मैंने भी दिया है, मैंने क्रैक किया है, मज़ा आएगा, करिए। और अलग अलग और भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं अलग अलग कॉलेज के। 5 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एप्लीकेशन में। ज़्यादा टाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो जाएंगे 5 मार्च और इसका लास्ट डे हो जाएगा, लास्ट डेट रहता है 15 मार्च। और आपका आपको 20 to 26 अप्रैल तक आपका ये एंट्रेंस देखने को मिलेगा। आपका एंट्रेंस इसी दिन में आपका इसी महीने अप्रैल में 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपका एंट्रेंस पेपर होगा। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अभी भी मौका है आपको ये चीज़ करने का। 14 मार्क्स का अपना जनरल अवेयरनेस कर लीजिए। 20 मार्क्स का ईजी वाले एकदम बहुत इजी इंग्लिश पूछे जाते हैं, कम्प्रीहेंशन रहेगा, एंटोनियम्स सिनोनियम्स एंड जो भी है। तो और 20 मार्क्स का रहेगा आपका ये क्या बोलते हैं रीजनिंग, 20 मार्क्स का मैथ्स रहेगा और 20 बस ये इजी है, आप कर लोगे, बहुत इजी रहता है पेपर। वो सिर्फ एक टेस्ट करते हैं कि बच्चों को कितने करंट से उनका करंट कितना अभी वो अच्छा चल रहा है। करंट अफेयर से रिलेटेड बातें होगी, बहुत सारे करंट अफेयर्स ही रहते हैं और जनरल साइंस से क्वेश्चन रहते हैं। एक जनरल नॉलेज टाइप रहते हैं क्वेश्चन कि आप कितने अवेयर है, राइट, आप कितने अवेयर है इस चीज़ को लेके। करंट अफेयर्स आप पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पर ध्यान दें, पेपर पढ़िए, हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपके सामने लेके आता रहता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस चीज़ के बारे में पता हो सके। हाँ, ये बात तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया अपना अलग एंट्रेंस क्रैक कर अपना अलग एंट्रेंस टेस्ट करवाती है। तो ये आप अगर जान गए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखो और इस चैनल से आप जुड़े रहें, क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे वीडियोस के सेक्शन में बहुत सारे इंटरव्यू है, टॉपर्स के इंटरव्यू है, जिससे आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो कि कैसे स्ट्रैटेजी प्लान कैसे रहनी चाहिए CUET में और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।